नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज हम बात करेंगे क्रीमी लेयर की, मतलब कोटे में कोटे की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और कहा कि संविधान का प्रावधान बदला जा सकता है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये जो विपक्ष कहता है कि ये सरकार संविधान ही बदल देगी, ये नहीं बदलने जा रहा है। सरकार इसे एश्योर कर रही है कि सरकार इस पर एश्योरिटी दे रही है। मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर की बात को नहीं माना जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्र के फैसले को बताते हुए कहा कि एनडीए सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और बाबा साहब के संविधान में SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र ने मजबूत पैरवी नहीं की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी अब चुप क्यों है? SC/ST आरक्षण से छेड़छाड़ मंजूर नहीं होगी। SC/ST कोटे में कोटा ना हो। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में कानून लेकर आए। आज हम प्राइम एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि मायावती ने क्या कुछ कहा। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से बीजेपी की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को SC/ST वर्गों को जो इस फैसले से, इस निर्णय से नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले। और ये कोई केवल आश्वासन से या गौर करने से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम गौर करेंगे, आश्वासन दिया, उससे काम नहीं चलेगा। इसका बड़ा भारी नुकसान इन वर्गों के लोगों को हो रहा है। बेहतर तो यही होता कि कल जो इन्होंने 2-3 दिन पहले ही संसद के दोनों सत्र जो इन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए हैं, बेहतर यही होता कि इसको ये अनिश्चित काल की बजाय तो ये थोड़े समय इसको ये नहीं करते, इसको कंटिन्यू रखते और 5-6 दिन के बाद पूरी तैयारी करके तो ये संशोधन विधेयक को ये पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक ये लाते, लेकिन नहीं लाए। तो इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि यदि आपकी इन वर्गों के मामले में नीयत साफ है तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग ना बीजेपी को माफ करेंगे, ना कांग्रेस को, ना अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों है? के तमाम सवाल खड़े किए सभी पार्टियों पर। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, सीएम, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाउस बुलाएं इसको लेकर और संशोधन विधेयक लाएं इस पर। हालांकि आपको बता दें कि SC/ST जो भी सांसद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर वाले डिसीजन पर सरकार का कोई रुख नहीं है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण में कोई बदलाव मंजूर नहीं है और लगातार ये देखा जा रहा है कि मायावती ने कहा कि अब सभी लोग बदल चुके हैं। लोकसभा के समय पे आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर वोट मांगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब चुप क्यों? इंडिया अलायंस के लोग तमाम सवाल मायावती ने सारी पार्टियों पर खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि
अब बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव के वक्त बात कर देते हैं। SC/ST को नुकसान हो रहा है और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। लगातार तमाम सवाल मायावती ने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संग्राम लगातार जारी। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था क्रीमी लेयर को लेकर, मतलब कोटे में कोटे को लेकर, जिसको लेकर लगातार इस पर सियासत फुल है सुप्रीम कोर्ट में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से SC/ST के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उसके बाद देखा गया था कि आश्वासन दिया गया था कि कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हालांकि वो कोई ऑर्डर नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने अपनी एक बात कही थी। और अब मायावती कह रही है कि आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है, SC/ST आरक्षण से छेड़छाड़ बिल्कुल मंजूर नहीं होगी। SC/ST कोटे में कोटा ना हो, केंद्र ने मजबूत पैरवी नहीं की है और कांग्रेस SP अब चुप क्यों है। संसद में कानून लेकर आए सरकार। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर यह फैसला सुनाया था। बीजेपी के SC/ST सभी सांसद मिले थे और बीजेपी सांसदों ने SC/ST में क्रीमी लेयर लाने का विरोध किया है। तो सबसे और PM मोदी ने कहा कि सबसे सलाह मशवरा करके आगे कदम बढ़ाया जाएगा। तो लगातार ये देखा जा रहा है आरक्षण में कोई बदलाव मंजूर नहीं है। तो अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। इन सारी बातों को लेकर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवाल सभी राजनीतिक पार्टियों से कहे। उन्होंने कहा कि अगर SC/ST कोटे से कोई छेड़छाड़ की गई, आपने जिस तरह से इस्तेमाल किया, उनको इग्नोर किया और जिस प्रकार से उनकी भावनाओं से खेला, आश्वासन दे दिया, तो आगे चलकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और देखा जाएगा कि आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव सिंह भारती, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है शिव जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वागत है रविंद्र जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके अमित तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है अमित जी आपका। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे मंजीत नौटियाल, दलित चिंतक। सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले अमित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, देखा जा रहा है कि SC/ST जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया था। हालांकि ये फैसला नहीं था, एक नॉर्मल बात उन्होंने कही थी। इसको लेकर लगातार सियासत जोरों पर है और एक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि सरकार आश्वासन ना दे। हालांकि सभी SC/ST सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्रीमी लेयर के डिसीजन को लेकर मिले हैं, कोटे में कोटा जो कि कहा जा रहा है। और उसको लेकर ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और कोई भी अगर डिसीजन भविष्य में लिया जाता है तो सभी की सलाह मशवरा के बाद ही लिया जाएगा। किस प्रकार से देखा जाए, क्या आकलन लगाया जाए? मायावती ने तो ये वो भी कह दिया कि अगर आरक्षण और संविधान को लेकर ये बात आगे कुछ आपने कही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी आरक्षण का, संविधान का मुद्दा उछला था, तो अभी 5 राज्यों के चुनाव में सभी पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये सुझाव दिया है राज्य सरकारों के, जो फैसला चल रहा था हरियाणा गवर्नमेंट के उसमें, तो उसके उपलक्ष्य में जो फैसला आया उसमें उन्होंने सुझाव दिए राज्य सरकारों को कि अगर इसमें जो क्रीमी लेयर है जिनको लाभ मिल चुका है अभी तक और उनकी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां लाभ ले चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है उनको क्रीमी लेयर में आप रखें। और जो शोषित वंचित हैं, अभी भी जो बहुत नीचे दबे हुए लोग हैं, चाहे SC/ST की बात करें, चाहे और अन्य कास्टों में भी, OBC में भी है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड SC/ST एक्ट को लेकर ये बोला कि इसमें जो आरक्षण पे जो पहली जो क्रीमी लेयर है, जिनको 2 पीढ़ियां या 3 पीढ़ियां ऑलरेडी उन आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं और उस वर्गीकरण करके जो नीचे अभी दबे कुचले जिन तक वो आरक्षण पहुंचा ही नहीं है, जिनको उसका लाभ ही नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से वो लोग अभी भी शोषित वंचित हैं। तो सरकार को उन्होंने प्लस राज्य सरकारों को ये सुझाव दिया कि अगर आप चाहें तो अपने स्तर पे कमेटी बना के एक सर्वे कर सकते हैं और उस सर्वे के अनुसार आप उस पर काम कर सकते हैं। अब रही बात राजनीतिक विचारधारा की, चाहे बात करें चिराग पासवान की
चाहे हम बात करें मायावती जी की बात करें, जब हम दलितों की बात करते हैं तो बड़े बड़े चेहरे सामने आ जाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, दलितों के साथ भी होती है, अन्य वर्गों के साथ भी होती है, वहां पे भी कुछ शोषित वंचित लोग हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा निर्णय आता है तो वहां हम देखते हैं कि सारी सरकार हो, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो, सब एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि सबको एक वोट बैंक पे राजनीति करनी है, सबको राजनीति नजर आती है। लेकिन उस राजनीति में भी अगर आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आप उस अंतिम व्यक्ति तक उस जगह को आप उस चीज को पहुंचाना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक वो वस्तु पहुंचनी चाहिए जो उसका अधिक लाभार्थी, जिसको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन एक लेयर खड़ी हो गई सामने कि नहीं, आपका जो लाभ है वो हमारे तक ही सीमित रहेगा, हम किसी भी जो निर्बल व्यक्ति है, जहां तक सरकार और सरकार की सोच नहीं पहुंच पा रही है, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला बंदा वो IAS नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास अभाव है, शिक्षा का अभाव है, और जहां तक लोग पहुंच सकते हैं वहां तक उसके आज भी ऐसी चीजें हैं जहां पर लोगों के पास सुविधाएं नहीं है। बहुत सारे लोग अब तक उभर आते हैं। आप समझिए मंडल कमीशन जब से लगा हुआ है और आज तक कितने लोगों को लाभ मिला, क्या सारी चीजें SC/ST एक्ट जब आया था प्रभाव में, जब लाया गया था तो ये लाया गया था, हरिजन कहते हैं कि ठीक है सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जातिगत भेदभाव सारी चीजों से उठ के हम लोग बात करें तो क्या सब हो गया? क्या जातिगत निर्णयों से राजनीति से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं क्या उसमें भेदभाव नहीं कर रही हैं? जब अभी पार्टी की हम बात करें, समाजवादी पार्टी के अंदर प्रवक्ता बैठे हुए, पीडीओ को गाहे बगाहे आप हर जगह जाके, हर मुद्दे पे जाके, राज्यसभा हो चाहे आप लोकसभा हो चाहे आप विधानसभा के चुनाव हो, आप हर जगह उस चीज को रखते हैं। अभी उपचुनाव है, अभी कार्रवाई हो तो नहीं रहा, जो हुआ उसमें आप देखिए दलित है, दलित के साथ खड़े होने के लिए लोग कितने लोग वहां पहुंचे? बहन मायावती जी पहुंची, कौन पहुंचे? कोई नहीं पहुंचा। अमित जी, मायावती जी ने यही कहा कि आप इलेक्शन के टाइम पर संविधान के मुद्दे को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और जो SC/ST वोट है वो अपने पाले में ले आते हैं, लेकिन जब SC/ST की लेकर कोई बात होती है तो ये उन्होंने नाम लिया कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी को भी लिया, उन्होंने कहा कि तमाम इंडिया अलायंस के दल, सपा को लेकर भी कहा कि ये सब लोग चुप आखिर क्या? सुनील जी वहां पे समझ आता हूँ आपको, बीच में रोक रहा हूँ, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस ने जो वकील खड़े किए थे माननीय न्यायालय पटल पे, वो भी कमजोर थे, अपना पक्ष नहीं रख पाए। अब ये बताइए, बहन मायावती जी के पास सब दलितों की लड़ाइयां लड़ती हैं, तो क्या वो अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में अपना वकील नहीं खड़ा कर सकते? लेकिन अमित जी एक बात, मैं क्रीमी लेयर के अगर फॉर्म में देखें सर, उसके लेके भेद नहीं है, तो क्या वो दलितों की बात करती है? बीते अगर हम 90 के दशक से बात करें तो एक पुरजोर तरीके से वो उनके ऊपर अवैध हक रहा है, माननीय काशीराम जी का, बाकी लोग दलितों ने उनका साथ दिया, बहन जी को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद क्या वो दलितों की बात को न्यायालय में नहीं रख सकती थी? सिर्फ आरोप लगाना, क्या ये राजनीति है? आप ये समझिए अयोध्या और लखनऊ में कितनी दूरी है, क्या वहां पे आकाश आनंद गए उस दलित बेटी के घर पे? क्या मायावती जी गई उस दलित बेटी के घर पे? क्या वहां पे चिराग पासवान गए? सिर्फ SC/ST में बदलाव आएंगे, एक क्रीमी लेयर आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे ताकि हमारा वोट बैंक नाराज ना हो जाए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा IAS PCS जो बन चुके हैं लोग, वो नाराज हो जाएंगे, वो इनके वोट के पुरोधा हैं। आप ये समझिए राजनीति किस स्तर तक जा सकती है। ठीक है सर, आते हैं आपके पास, आते हैं अमित जी, आऊंगा आपके पास, मेरे पास और भी गेस्ट हैं, उनके पास भी जाना है, मैं आता हूं आपके पास। मंजीत नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, दलित चिंतक है। मंजीत जी स्वागत है आपका। मंजीत जी मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? मंजीत जी, जिस प्रकार से देखा जाए मायावती ने नाराजगी जाहिर की है SC/ST को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि इसको डिसीजन ऑर्डर नहीं कहेंगे, उन्होंने एक बात कही थी SC/ST को लेकर, उन्होंने कहा था क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर को मतलब समझा दें जैसे कोई IS है, जाटव है और कोई दूसरे जाटव से कंपेयर किया जाए, तो क्रीमी लेयर के लेकर उन्होंने बात कही थी, उसको लेकर मायावती ने नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि सरकार, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इंडिया अलायंस की तमाम पार्टी को बता रही, उन्होंने कहा कि इस आश्वासन से काम नहीं चलेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SC/ST सांसदों से बात की है, और उन्होंने कहा था इस पे स्टैंड साफ करें
और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलें सदन में संशोधन विधेयक लाकर? जी देखिए, सबसे पहले तो हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और सबसे बड़ा हमारे लिए ये दुर्भाग्य हुआ कि बीजेपी सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस बात को मजबूती से नहीं रखा। और जिस क्रीमी लेयर की बात सरकार कर रही है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 1-2% अगर हमारे SC/ST वर्ग से कोई IAS बन रहा है तो सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो कौन सी क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं? आज भी हमारा जो SC/ST वर्ग है, आज जो गटर में जो है ना वो दम घुटने के लिए मजबूर है। आज भी वो बहुत सारी चीजें हैं कि वो मजबूरी करते हैं कि मौत हो जाती है, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। सरकार कौन सी क्रीमी लेयर की बात कर रही है, हम पूछना चाहते हैं। और SC/ST का रिजर्वेशन किस केस में हुआ है और कितने SC/ST के जज आज सुप्रीम कोर्ट में तैनात है, इसकी जानकारी हम देना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं लड़ने की। और किसी स्टेट में, इस देश के किसी भी स्टेट में मुझे बता दीजिए कि SC/ST का कोटा पूरा है। जो लोग देश के अंदर जो सरकार ने भ्रम फैलाया है कि SC वर्ग है उनकी क्रीमी लेयर को आरक्षण देंगे, मैं 1-2 शब्दों में अपनी बात को कहना चाहूंगा कि यदि किसी परिवार से IAS है, मान लीजिए SC/ST वर्ग से IAS है और उसका बच्चा किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, तो वो आरक्षण की बदौलत उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, पहले से नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? जीरो बैलेंस पर उसका एडमिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इनकम सर्टिफिकेट वहां पर सबमिट होता है वो सरकारी अधिकारी के रूप में होगा। तो SC/ST को जो अब बात कर रही है, बता रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सरकार जो कहना चाहती है कि SC/ST पे जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भाई मिल कब रहा है उसका आरक्षण? और कितने SC/ST के लोगों को जो है ना आरक्षण पूर्ण रूप से मिल रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी SC/ST का स्टूडेंट हो डिप्लोमा, मास्टर डिग्री, PhD डिग्री नहीं ले पा रहा है। आप किसी विद्यालय में बताइए कि जीरो बैलेंस पर एडमिशन हो रहा है किसी विश्वविद्यालय में, आज किसी भी आज स्टेट में बता दीजिए। तो ये जो SC/ST को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, तो इसका हम लोग कल दिल्ली में हमारी कॉन्फ्रेंस है, हम इसका पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण भी देंगे। और देश में जो बहुजन समाज को गुमराह किया जा रहा है, तो इसको हम लोग एक मैसेज देंगे। और ये लड़ाई हम बड़ी मजबूती से संवैधानिक रूप से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ेंगे कि कितने सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज हैं। आइए जिस देश के अंदर SC/ST कोर्ट में जो है होने होते हैं वो कितने। ठीक है जी रविंद्र सिंह जी, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके SC/ST के मामले को लेकर ये पूरे कहा कि आप लोग चुनाव के वक्त में संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर खूब बातें करते हैं और अब आप लोगों ने चुप्पी साथ रखी है, कोई बात नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आगे चलकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, अगर आप लोगों ने स्टैंड इस पर ठीक से नहीं लिया, सभी पार्टियों के लिए बोला, तो जनता सबक सिखा देगी आपको। मायावती जी ने क्या कहा इसके बारे में वो जाने। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 2004 के फैसले को पलटा, उसपे भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने से अच्छा होगा कि वो राजाज्ञा ले आए, क्योंकि इसमें बहुत उस्ताद है, फटाफट राजाज्ञा लाते, राजाज्ञा ले आए या विधेयक लाके जो आरक्षण की प्रथा लगातार जारी है हमारे संविधान के अनुरूप उसको बनाए रखें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि जैसे तमाम चीजों में आभासी बिल लेके आ जाते हैं, मिरिक मारीचिका की महिलाओं को आरक्षण देंगे, वंदन देंगे, नारी वंदन, यही माना जाएगा। समाजवादी का पार्टी का स्टैंड क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी से हो सके राजाज्ञा ले आए या विधेयक लेके आए। फिर समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकारी नौकरियों से संविदा और आउटसोर्सिंग तत्काल प्रभाव से हटावे, क्योंकि केंद्र सरकार में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं, तो कोई निर्णय नहीं ले रही है सरकार। राज्यों में भी जो नौकरियां थी सब संविदा और आउटसोर्सिंग पे चली गई, तो आरक्षण बचा कहाँ? फिर आरक्षण का लाभ को 2 जगह मिलता है, सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में। शिक्षा संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया। जब शिक्षा संस्थान प्राइवेटाइज हो गए तो हमारे OBC, SC और SC जो आरक्षण है उसका लाभ कैसे मिल पाएगा? तो तत्काल प्रभाव से जो प्राइवेटाइजेशन है शिक्षा का वो करें। भारतीय जनता पार्टी अगर पैसा नहीं, इतना जनता सा पैसा देने के बाद नहीं खर्च कर पा रही है इस वर्ग पर, प्राइवेटाइज करें, लेकिन वहां पर भी ये जो आरक्षण है उसको लागू करें और वो प्राइवेट संस्थानों को कहें कि वहां पर जो भारत सरकार द्वारा निर्देशित आरक्षण है उसको भी लागू किया जाए। और जो गैर सरकारी नौकरियां हैं
एक बार रामविलास पासवान जी भी कर चुके हैं, जो हम लोग के साथ थे। जो गैर सरकारी नौकरियां हैं उसको भी आरक्षण के दायरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन इनका मूल स्वभाव आरक्षण विरोधी है। इसमें मोहन भागवत जी या बंच ऑफ फॉर जिनकी किताब है गोलवरकर जी की, अगर उसको देखें तो 2015 में 5 जनवरी का आरक्षण की समीक्षा की बात मोहन भागवत जी करते हैं। 2017 में इनके जो प्रचार प्रमुख थे मनमोहन वैद्य जी कहते हैं कि आरक्षण समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी जो बातें कह रही है वो ठीक है, वो केवल आने वाले चुनाव को लेकर कह रही है, यथार्थ में नहीं लाएगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे और इस विषय पे काम करेंगे। ठीक है, लेकिन सर आपने उस पर जवाब नहीं दिया। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला, कांग्रेस और आप इंडिया अलायंस की पार्टनर, कि आप लोग आरक्षण पे लोकसभा चुनाव में खूब बोलते हैं, संविधान पर बोलते हैं, जब बोलने की बारी आती है तब आप नहीं बोलते। उन्होंने साफ तौर पर बोला। अभी मैंने यही बोला, ये तो मायावती जी सुनेंगी तो समझ में आएगा। उनसे जो मैंने बोला है और जो हमने मांगे की हैं वो संविधान के अंतर्गत किया है, और जिस उस मांग जो संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है SC ST OBC को, उसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है उसको लागू किया जाए, ये हमने मांग किया है। तो मायावती जी क्या कहना चाहती है वो हमारी समझ से परे है, लेकिन जो हमारा सिद्धांत है वो संविधान है। संविधान में जो भी नीतिगत व्यवस्था है उसको लागू किया जाए, और जो भी आरक्षण लागू है शिक्षण संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में, उसको फिर से बहाल किया जाए, और प्राइवेट नौकरियों में और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को भी आरक्षण के दायरे में लाया जाए। ठीक है शिव जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है लगातार आप पर अभी देखा जा रहा है कि रविंद्र सिंह जी ने तमाम सवाल उठाए, सरकार को आरक्षण को लेकर काम करना चाहिए। मायावती ने भी कहा कि आपने जो अनिश्चितकालीन के लिए सदन को आगे बढ़ा दिया है, आपको सदन बुलाना चाहिए और आपको संशोधन विधेयक लाना चाहिए जिस पर आरक्षण को लेकर बात हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार का आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SC ST के सभी सांसदों के साथ बात की है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अश्विनी वैष्णव ने उन्होंने कहा था कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर आगे कुछ भी होगा तो सभी के मशवरा लेकर किया जाएगा, क्रीमी लेयर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही। लेकिन उसके बाद भी लगातार आप पर सवाल उठा रहे हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आपका जो रवैया था, जो बिल्कुल आश्वासन दिया, बिल्कुल ठीक नहीं है। मायावती ने कहा कि केंद्र ने मजबूत पैरवी नहीं की है, और समाजवादी पार्टी भी तमाम कोटे की बात कर रही है आरक्षण को लेकर। सब बच्चों सब मनन उमर ये फैलाया जा रहा है, भगवती कृपा एक तो नहीं, लेकिन नहीं ले रहे थे। 80 लाख दिए, 50-20 लाख दिए या 10 लाख दिए, सब ह्यूमर है। ये सब उस बिल्डिंग में प्रेशर बनाने के लिए क्या। शिव सिंह भारती जी की आवाज मेरे पास क्लियर PCR नहीं आ रही, आवाज को ठीक कीजिए। मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं आपकी आवाज अब मेरे पास तो क्लियर आ रही है। मेरी आवाज आपके पास क्लियर आ रही है? अब आइए। ठीक है, सवाल मेरा आपसे यही है शिव जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि रविंद्र जी ने आप पर तमाम सवाल खड़े किए समाजवादी पार्टी ने आरक्षण को लेकर। उन्होंने कहा कि नौकरियों में जो आरक्षण आपने खत्म कर, तमाम सवाल खड़े किए। हालांकि मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए, केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा कि आपने जो आपका रवैया, जो आपने पैरवी की आरक्षण को लेकर, वो ठीक नहीं की है, आपको सदन बुलाना चाहिए, और आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक आपको लाना चाहिए। जो क्रीमी लेयर को लेकर आप डिस्कशन कर चुके हैं SC ST सांसद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा नहीं तो आगे चलकर आप लोग खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में, आगे विधानसभा चुनाव में। सुनील जी, हमको आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, मैं आपकी आवाज ठीक करता हूं। PCR शिव जी से आप आवाज ठीक कीजिए। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अमित जी, आपने सुना होगा रविंद्र जी को, उन्होंने कहा कि मायावती जी क्या बोलती है मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है। उन्होंने तमाम सवाल केंद्र सरकार पर डाल दिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसमें रिजर्वेशन देना चाहिए, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में देना चाहिए, तमाम रिजर्वेशन की बात उन्होंने कही है। किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी खुद इसमें पीडीए पे काम कर रही है। वो ये नहीं चाहती कि जो थोड़ा बहुत भी दलित जो हमारी तरफ खिसक के आया इतनी मेहनत करने के बाद, बात चाहे संविधान के खतरे में रही हो, चाहे अदर बिंदुओं पे जिस तरह उन्होंने लोगों तक अपने संदेश पहुंचाया और उसके बाद इनको एक अप्रत्याशित कामयाबी मिली लोकसभा के चुनाव में, तो जाहिर सी बात है वो जो 2% 4% जो वोटर इनकी तरफ खिसका है उसको ये क्यों नाराज करना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है सारा ढीकना तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे फोड़ा ही जाएगा अपने आप के बचाव में। मायावती जी जो जिस प्रकार राजनीति कर रही हैं, बैठे बिठाए उनको एक मुद्दा मिल गया जिससे उनको लगा कि इस मुद्दे को हमें बनाना चाहिए और राजनीति में वो कूद पड़ी कुछ चुनिंदा सवालों के साथ। जिन चुनिंदा सवालों की वो बात कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी के हमारे साथी यहाँ बैठे हुए, क्या उनको नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई तर्क टिप्पणी कर रही है तो क्या बिना सबूतों के अभाव में या किसी जानकारी के अभाव में, किसी सर्वे के अभाव में उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करी होगी। जाहिर सी बात है कुछ मालूमात उनको भी रहे होंगे, कुछ संज्ञान उनके भी 10 पटल में कुछ चीजें आई होंगी या रखी गई होंगी अन्य वकीलों द्वारा, तभी उन्होंने इस तरह की किसी बात को रखा है। ऐसे ही नहीं माननीय उच्च न्यायालय किसी भी बात पर टिप्पणी कर दिया करती है। और जब सरकार की आवाज आपको मिल रही है आती है तो आप बहुत वाहवाही लूटना चाहते हैं और उस टिप्पणी को बार बार कोट करते हैं। हर मीडिया चैनल की बाइट से आप कोट करेंगे, संसद में कोट करेंगे, लोकसभा में कोट करेंगे, लेकिन जब भी आपको अपनी जिम्मेदारी भारती जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। भारती जी सवाल मेरा आपसे एक चीज मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ, जल्दी से। आप मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। सबसे बड़ी चीज है कि आप समाज की भी एक भूमिका होती है, सिर्फ राजनीति करना एक भूमिका नहीं है। मैं बाकी राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा करता हूं कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे व्यक्तिगत अभाव है, उसमें आप उन लोगों को भी पीछे छोड़ रहे हैं जो लोग वास्तव में उस आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए। हर जाति में क्रीमी लेयर है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि उनका प्रभुत्व ज्यादा है वो क्रीमी लेयर का SC ST के बीच में, अनुसूचित जनजाति के बीच में, इसलिए उनसे कोई भी बैर मोल नहीं लेना चाहता है। और चाहे वो मायावती हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, और चाहे जो भी पुरजोर विजेता है जो इस बात को रखता है कि समाजवादी की बात करें, चाहे हम बसपा की बात करें, चाहे हम RLD की, हम चंद्रशेखर रावण की बात करें, कोई भी व्यक्ति अपने समाज को कहीं ना कहीं ठीक है सर, आते हैं आपके पास, आते नहीं करना चाहता है। भारती जी मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? भारती जी आवाज मेरी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है सर? सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस प्रकार से मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पे तमाम सवाल खड़े किए केंद्र सरकार पर, कोटे को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर, उन्होंने कहा कि सरकार इस पर अपना स्टैंड ठीक से करे। उन्होंने पैरवी, केंद्र सरकार ने जैसी कि उनकी पैरवी पर सवाल उठाए। हालांकि नरेंद्र मोदी SC ST के सांसदों के साथ एक मीटिंग कर चुके हैं, डिस्कशन पूरा हो चुका है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, तो उन्होंने कहा संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि इलेक्शन के समय पर आप लोग संविधान की, आरक्षण की तमाम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब ठीक से आपको बात करनी होती है SC ST को लेकर तो आप लोग उस तरह से बात नहीं करते हैं, आप लोग चुप बैठे हैं। तमाम सवाल आप पर खड़े किए हैं। जी, अभी देखिए मोदी जी की सरकार जो कैबिनेट है उसने फैसला ले लिया है। तमाम सैतालीस से पहले बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया देश को, और संविधान देने के बाद उस व्यवस्था में देश को सौंपते हुए कहा था कि जो सरकार आएंगी इसको संविधान, लेकिन अब उन्होंने दलित समाज के लिए उस तरह से काम किया, क्या दलित समाज के लिए उन्होंने उस तरह से
उस मंशा से काम ही नहीं किया कि वो एक उनका स्तर उठे, जो अंतिम पंक्ति व्यक्ति खड़ा है वह अग्रिम पंक्ति में आ सके। आज जिस तरह से पिछड़े वर्ग का हालत है लोग कि पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दलित समाज की जो स्थिति है, आप देखेंगे या तो इसमें क्लासिफिकेशन की कोई बातचीत नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि जो क्रीमी लेयर, अब आप देखिए तमाम ऐसे वर्ग हैं जिनमें से कोई एक व्यक्ति आरक्षण की वजह से आगे आया होगा और वह उसको अगर आप क्रीमी लेयर में रख देंगे तो वह उसका परिवार वह बड़ी मुश्किल से तो वह आ पाया है, वह आने वाली अगली पीढ़ी फिर उसी रास्ते पे चल जाएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत सामाजिक मुद्दा है, इसको राजनीति की हवा विभिन्न प्रकार से देना कि उन्होंने पैरवी नहीं की या उन्होंने क्या किया। अभी जितने भी सांसद मिलने गए वह हर वर्ग के सांसद थे, दलित समाज में जितने भी वर्ग आते हैं और एसटी समाज के भी सांसद थे, सारे लोगों का जो एक मत था। और इससे फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जो राजनीतिक दलों के बयान आ रहे थे, उसको सब सारी चीजों को देखते हुए मोदी सरकार ने जो कैबिनेट का फैसला लिया है वह मुझे लगता है कि वर्तमान में स्वागत योग्य है। भविष्य क्या कहता है वह, लेकिन वर्तमान में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह स्वागत योग्य फैसला माना जाना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ मंजीत जी जुड़े। मंजीत जी वो कह रहे हैं कि जो फैसला दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो स्वागत योग्य। उन्होंने कहा कि कोई क्रीमी लेयर से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तमाम ऐसी बातें कही हैं। मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल ये खड़े कर रही हैं कि केंद्र सरकार ने पैरवी ठीक से नहीं की है, और विपक्ष भी लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि जो आरक्षण देना चाहिए था वो आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आगे चलकर देखा जा रहा है कि बाई इलेक्शंस भी उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, आगे चलकर 27 विधानसभा चुनाव हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन सारी बातों का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान को लेकर बीजेपी की हाय तौबा हम लोग देख चुके हैं। जो वोट का अधिकार है, बाबा साहब अंबेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया, ये एक स्वतंत्र है और इसको इसके लिए किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। देश की जनता इसको स्वतंत्र रूप से डाले तो ज्यादा अच्छा है। जो उसको सही लगे तो उसको वोट देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा SC/ST का है, हम केवल सरकार से केवल 2 ही शब्दों में सभी चीजें पूछना चाहते हैं कि SC/ST में कौन सी क्रिमिनल लेयर की बात सरकार कर रही है। आप उसको क्रिमिनल लेयर मानते हैं कि जो 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हमारा IAS बन गया, तो आप क्रिमिनल लेयर कह रहे हैं। सर आप एक बात बताइए, क्रिमिनल लेयर अगर आप क्रिमिनल लेयर पर आ रहे हैं तो आप खबर से क्रिमिनल लेयर कीजिए ना सर। जो लोग जो पूरे सुप्रीम कोर्ट में सभी जो है ना सर, वो अपर के लोग बैठे हैं, उसमें SC/ST क्यों नहीं है सर? बात अधिकारों की है। आप बात ये नहीं कि SC/ST को, एक मिनट सुन लीजिए सर, पूरी बात सुन लीजिए। बात ये नहीं कि SC/ST को कितना आरक्षण दिया जा रहा है या उसको क्या दिया जाएगा, कितने को दिया जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि सर SC/ST को आरक्षण दिया कितना है, सुप्रीम कोर्ट में कितने सर ये पूछना चाहते हैं। और आप ये पूछना चाहते हैं, अगर आप क्रिमिनल लेयर की बात कर रहे हैं, आप SC/ST क्रिमिनल लेयर की क्यों बात कर रहे हैं? आप अपर कास्ट की क्रिमिनल लेयर की बात कीजिए ना सर। जहाँ पर IAS से टीचर से लेकर सर सुप्रीम कोर्ट की सर अपर कास्ट के लोग बैठे हैं, तो हमारा आरक्षण कहाँ पर है? कहाँ हमारे लोग बैठे हैं? आज हमारे समाज का व्यक्ति गटर में मरने के लिए मजबूर है सर। जहाँ देश के अंदर आधुनिक मशीनें नहीं है, तो ये अपमान हमारा SC/ST वर्कर किया जा रहा है, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा सर। हमारा समाज भोला हो सकता है, लेकिन उसको बार बार बेटे नहीं बनने देंगे सर। मंजीत जी, तो क्या किया आपके हिसाब से? सारे लोगों को, जो लोग भी अपनी बुद्धिमत्ता से या उस कंपटीशन में जो भी आरक्षण के बाद जो जगह बच रही है उसमें लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या उनको गद्दी से उतार दिया जाए और बाकी सबों को बिना चयन के भी किसी भी तरीके से वहां बैठा दिया जाए? अगर आप किसी भी आरक्षण की बात कर रहे हैं कि तो उस वर्गीकरण, अगर सवर्ण जातियों की बात करें, किसी भी जाति की हम बात कर रहे हैं, अगर लोग वहां पे बैठे हुए हैं तो अपने दम पे बैठे हुए हैं कि उनको आरक्षण देने मिला है, क्या उनको सवर्णों को आरक्षण देके वहां बैठाया गया है क्या? जिनको आप कह रहे हैं कि आप क्रीमी लेयर जो क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं सवर्णों में कौन सी क्रीमी लेयर है और क्या उनको कौन सा आरक्षण मिल रहा है सवर्णों में? सुन लीजिए, आपने बोला कि वो अपने समाज के लोग बैठे हैं, वो अपने कुर्सी पर अपने दम पर बैठे हैं। क्या SC/ST के लोगों ने अपने दम पर बैठने का साहस नहीं है?
नहीं मंजीत जी, आप मेरा सवाल मैं आपसे नहीं कहता है। आपने एक बात बोली कि आपने कहा कि अगर क्रीमी लेयर देखनी है तो जो उच्च वर्गों में बैठे हुए लोग हैं उनमें क्रीमी लेयर देखनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो जो क्रीमी लेयर है या वो लोग उच्च वर्ग में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो किसी आरक्षण का साथ लेके वहाँ बैठे हैं? किसी ने उनको आरक्षण दिया है? आपकी बात हम 2 ही शब्दों में उत्तर देंगे। क्या नीट का पेपर लीक नहीं हुआ? नीट का पेपर लीक हुआ नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में जितने पेपर लीक हुए या नहीं हुए, ये SC ST को गायब करने के लिए पेपर लीक हो रहे हैं सर। भाजपा के लोगों के साथ बीजेपी के जो लोग होते हैं, SC ST के लोगों को वहाँ से गायब कर दिया जाता है। और उन चीजों पर अपर काट के लोग बैठे IAS की पीसीएस की बात बोल रहे थे, अभी क्रीमी लेयर का एग्जाम्पल उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण तो आप देखिए ना, जिनको अभी नियुक्त किया गया उनको IAS क्यों नहीं, आप देखिए ना, वो उनको पैर में लकवा भी मार गया, वो 8 करोड़ की संपत्ति भी हो गई, उनके पिताजी एक बहुत बड़े IAS से एक राजनेता भी बन गए, उन्होंने चुनाव भी लड़ लिया, उसके बाद भी वो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। आपके सामने तो ज्वलंत उदाहरण है ना, जो जाके वो बेटी एक डीएम से कह रही है कि मैं ज्वाइन करने से पहले आप मेरे लिए पूरी व्यवस्था करा दीजिए, गाड़ी नहीं दी तो अपनी व्यक्तिगत गाड़ी में ऑडी में जो है महाराष्ट्र सरकार लिखवा दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अधिकारी का बेटा अधिकारी नहीं होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं ना सर। इस देश के आप जिस वर्ग को टारगेट करना चाह रहे हैं, आपकी मंशा अच्छी होनी चाहिए, आप टारगेट करिए, लेकिन बिना किसी जानकारी के अभाव में आप कुछ भी बोलेंगे, ये कहाँ से सकते हैं? अमित शाह के बेटे BCCI के डायरेक्टर हैंड नहीं है सर। क्या वहाँ का बच्चा नहीं बैठ सकता सर? क्या BCCI का डायरेक्टर का बच्चा नहीं बन सकता? क्या बच्चा नहीं बन सकता? अरे सर, कौन मना कर रहा है कि उनका बच्चा कौन नहीं बन सकता? सर मंजीत जी, पूछना चाहते हैं मंजीत जी स्वतंत्र हैं, कोई कौन क्या बन सकता है ये सवाल आप मत कीजिए सर। क्या देखते नहीं है कि SC ST कितने IAS IPS बनते हैं सर? संविधान में कहाँ पर लिखा है कि हम लोग जातिगत उत्पीड़न पूरी मुझे आपत्ति इस बात पे थी, इन्होंने एक बात बोली कि जो लोग उच्च वर्ग में बैठे हुए लोग हैं वो उनको सारा उनका लाभ मिल जाता है, तो क्या इनके अनुसार उन उच्च वर्गों को परीक्षा नहीं वंचित कर दिया जाए, उनको हर तरीके से वंचित कर दिया जाए ताकि वो लोग वहां पहुंचे ही नहीं? सबको जो भी इनके जो क्रीमी लेयर है, वहाँ कोई क्रीमी लेयर नहीं है, वहाँ कोई भी शिक्षित नहीं है, सब अशिक्षित है। आज 10 साल का एक आप समझिए जो टेम्परेरी डिसीजन था, 10 साल के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि एक टेम्परेरी व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिससे जो अंतिम व्यक्ति है, जो भी हमारे समाज में अंतिम व्यक्ति है, वो ऊपर उठ के आना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति भी एक खानदान से या एक परिवार से एक व्यक्ति भी वहां पे अंतिम व्यक्ति का आगे आ जाता है तो जाहिर सी बात है, उन्होंने ये भी कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप उसकी क्यों नहीं बात करते हैं? आप लोगों को शिक्षित करने की क्यों नहीं बात करते हैं? आज भी आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो अम्बेडकर जी के हाथ में एक पुस्तक है, आपसे उसको संविधान समझते हैं। मतलब बिल्कुल, अगर कोई जाटव IAS बन गया है, IPS बन गया है तो पिछड़ा वर्ग नहीं रहा सर फिर वो। ये सुप्रीम कोर्ट ने बात की, वो क्रीमी लेयर की बात कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। तो अगर IAS है, अगर उसका बेटा क्या कहते हैं इन केस आगे चलकर IAS बनना चाहता है, किसी और हायर स्टडी में जाना चाहता है, कोई और हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, तो उनको पिछड़ा नहीं कह सकते सर। आपकी बात तो सहमत है सर, लेकिन सभी वर्गों का मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अभी जाना है, रविंद्र जी के पास भी जाना है और शिव जी के पास भी जाना है। आप लोगों के पास आता समय निकल रहा है। शिव जी, भारती जी तमाम सवाल आपके ऊपर उठा रहे हैं। दलित चिंतक जी हमारे भाई जो बैठे हैं, मंजीत जी, वो कह रहे हैं कि सरकार के काम करने का तरीका और जिस प्रकार से आरक्षण की बात करते हैं वो बिल्कुल गलत है और SC ST को बिल्कुल ठीक से आरक्षण और संविधान में बात नहीं मिल पा रही है। लगातार सवाल आप पर उठा रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर विपक्ष लोकसभा चुनाव में गई थी और आपको देखा किस तरह से मुंह की खानी पड़ी थी, सभी को पता है। और फिर से अभी देखा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपने ठीक से आरक्षण नहीं दिया, आप ठीक से SC ST को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, जॉब्स उनको ठीक से नहीं मिल रही हैं, वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, इंटरव्यूज ठीक से नहीं हो, तमाम सवाल आपको महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं।
ये 14 की सरकार में भी इसी तरह SC/ST कानून पर भारतीय जनता पार्टी SC/ST समाज के साथ थी। अभी भी पर भी भारत है। और मैं आपके पास आऊंगा भारती जी, आपकी आवाज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क इश्यू प्रॉब्लम हो रहा है आपका, शायद हम ठीक करवाते हैं नेटवर्क इश्यू का आपका। हम जाते हैं रविंद्र जी के पास। रविंद्र जी, बीजेपी केंद्र कह रही है कि हम तो अपने ठीक से काम करते हैं, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब दीजिए सर। आवाज मिल रही है मेरी आपको सर? जी मिल रही है। हाँ जी सर, जवाब दीजिए सर। वो कह रहे हैं कहूंगा क्योंकि मेरे पार्टी पे प्रश्न उठाया गया है बेशक महोदय द्वारा कि यह हमारी जो सफलता थी अप्रत्याशित है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहेंगे तो हमारी पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और रणनीतिकारों पे प्रश्न हो जाए। यह प्रत्याशित सफलता नहीं थी, हमारे सतत मेहनत का प्रयास। आते हैं मूल विषय पे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आरक्षण लागू किया था तो क्रीमी SC कोटे के लिए क्रीमी लेयर की कोई व्यवस्था नहीं। यही हमारा संविधान कहता है, हम उसी संविधान की बहाली चाहते हैं। आदेश कोई भी आया हो, उसी संविधान की बहाली चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन तो बहुत दूर की बात है, वो संविधान को बदलने के लिए या संशोधन करने के लिए फटाक से लेके जियो आ जाती है, वो राजाज्ञा लेके आए। पहला विषय है। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज को नहीं मानने वाले हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, हम फिर उस चीज को मानते हैं। दूसरा विषय है कि ये विषय तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब जातिगत जनगणना की बात हम करते हैं। जातिगत जनगणना की बात तब आती है जब ये अयोग्य केंद्र सरकार पिछले 10 साल में जनगणना ही नहीं करा पाई। पूरे विश्व में ये पहला उदाहरण है कि एक सरकार 10 साल करा पाई, तो आप जातिगत गणना कैसे कराएंगे? इसका होता आपकी मंशा साफ है कि आप आरक्षण को उन केंद्र त्रासण जो आपके पूर्वज जिनके आप फॉलो करते हैं, वो लोग ताकि गए हैं, आप हटाना चाहते हैं। जो आपका आश्वासन है उस आश्वासन में बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस प्रकार के आपने सैकड़ों आश्वासन दिए हैं, किसानों का आय दोगुनी करने जैसे बहुत सारे आश्वासन, किसानों से बिल हटाने के बहुत सारे आश्वासन दिए। उसी प्रकार से इस आश्वासन विश्वास नहीं है। अब आते हैं कि अगर हम कोटे में कोटा, मतलब यही तो है, दो ही मामला तो है, क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो उसमें जो 84 सीटें हैं लोकसभा की, आप कैसे उसमें करेंगे? क्या उसमें भी जाति में जातियां खोज के 84 सीटों का कैटेगराइजेशन कर दीजिएगा? ये मान्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा अगर स्पष्ट है तो उनको ना बुलावें, कोई भी क्या नाम है विशेष सदन का दल न बुलावें, तो केवल ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि जो पहले से आरक्षण की व्यवस्था लागू है हमारे संविधान में, उस व्यवस्था के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, किसी प्रकार के कानून लाके, किसी प्रकार के केस दर्ज करा के। और जिस प्रकार की व्यवस्था लागू है हम उसके समर्थक रहेंगे। और आरक्षण के जो इनका विरोधी चरित्र रहा है, चाहे मंडल कमीशन आया हो तो मंडल कमीशन का आरक्षण ना मिलने पाए तो उन्होंने प्रमंडल का राजनीति शुरू कर दिया। तो हम समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ में, और उसको अगर किसी भी तरीके से छेड़छाड़ किया जाएगा तो हमारे कार्यकर्ता फिर सड़कों पर भी उतरेंगे। जी भारती जी, आवाज मिल रही मेरी आपको? आपकी आवाज से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अमित जी, आपने सुना होगा अभी रविंद्र जी ने कहा, उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? रविंद्र जी जो सवाल उठा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है हम सिर्फ उन्हीं को मानेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि ये जो आरक्षण लागू हुआ था, मंडल और मंडल की जो हम बात कर रहे हैं उसकी राजनीति की जो शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, वो 10 साल की लिए थे। आप तो निरंतर उसको लगा रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की आप बात कहाँ कर रहे हैं? आप अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने 10 साल के लिए लिखा था कि 10 साल के लिए लाना चाहिए। तो 10 साल के बाद तो निरंतर हुआ, जो भी सरकार आ रही है उस पर दबाव बनाया जा रहा है, उस पर वोट की राजनीति की जा रही है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है।
भाजपा सरकार है तो भाजपा ने बढ़ा दिया, उसके बाद कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने बढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं जो जातीय जनसंख्या की बात कर रहे थे हमारे साथी आरपी सिंह साहब, रविंद्र सिंह जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको। सबसे बड़ी चीज है कि जातिगत जनगणना की जो आप बात करते हैं, बार बार अपनी बात करते हैं, 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी और वो जो आंकड़े आए थे उन आंकड़ों को छुपाने का काम आपकी इंडी अलायंस, जो कांग्रेस आपके साथ है, आपके साथ बैठी हुई है, उन्होंने किया था। वो आंकड़े जारी नहीं हुए थे। आखिर आप इसका दोष किसको देंगे? भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार तो 2014 में आई, उन्होंने आंकड़े जारी नहीं किए। लेकिन अगर आंकड़े 2011 में आ गए थे उनके पास और 2014 तक उनकी सरकार थी, सफल शासन चल रहा था यूपीए 2 का कार्यकाल का, उसके बाद भी वो आंकड़े जारी नहीं हुए, तो आखिर 2012 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी क्या कर रहे थे जो आंकड़े जारी नहीं करवा पाए? आखिर उनको 2024 में याद आया जब 2023 में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने इस जनजातिगत जनगणना का एक सर्वे कराया और उसके बाद गाहे बगाए सारे लोग लगे उसको गाना बजाने के लिए कि चलिए एक अच्छा मुद्दा मिल गया है। राहुल गांधी साहब भी लग गए जातिगत जनगणना की बात करने के लिए, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश यादव जी भी उसकी बात करने लगे, बाकी विपक्ष भी जातिगत जनगणना की बात करा। जातिगत जनगणना आमूल चूल, अगर आप इसका पूरा देखें परिवर्तन, तो आप सामाजिक एक सद्भाव है, आप उस पूरे सद्भाव को ही खंडित करना चाह रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम अपने लोगों की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, जातिगत बात नहीं होनी चाहिए, एक हर मुद्दे पे जाति नहीं देखनी चाहिए। आपके माननीय मुखिया ने कहा जात कैसे पूछ ली, जात कैसे पूछ ली, और आप कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये विरोधाभास है, ये राजनीतिक अभ्यास है और यह परिहास है। आप लोग किसका परिहास कर रहे हैं? जनता का, सरकार का या अपने आप का? एक बहुत बड़ी चीज आप देखिए कि किस तरह अपनी चीजों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हर पटल पे, चाहे वो विधानसभा हो तो वहां पे अलग चेहरा सामने आता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो रविंद्र जी जल्दी से जवाब। विधानसभा में जाएंगे बात करने के लिए, जब अपनी बात रखेंगे तो वहां पे अलग चेहरा। रविंद्र जी जवाब दीजिए। एक तरफ आप जाति नहीं पूछ सकते हैं, दूसरा आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जल्दी से। एक ही चीज है, बात को बहुत घुमाने की आवश्यकता नहीं है। जो 10 साल के लिए जो आरक्षण लागू हुआ था, धारा 354 संविधान का, मुझे लगता है, तो उसमें प्राविधान किया गया था कि सरकारें इसको आगे बढ़ा सकती है, उसका प्रयोग किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। उस पर प्रश्न लगाना उचित नहीं है, क्योंकि ये पहले से हमारे संविधान में मेंशन है। प्रश्न किससे लगाता है? लगाना हो तो मोदी जी संविधान के में संशोधन करके इसको भी हटा दें। तो पहली बात तो जो सरकारें बढ़ा रही हैं आरक्षण को, वो हमारे संविधान के तहत नहीं बढ़ा रही है। दूसरा विषय यह है कि विषय अभी जातिगत जनगणना में केवल जो आरक्षण की बात चल रही है अभी इस समय, वो आरक्षण एससी के लिए चल रही है। तो एससी के आरक्षण में जो बात है कि हम कोटे में कोटा नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो आरक्षण चल रहा है उसी की बहाली हो, तो हम वहीं तक सीमित रहेंगे तो ज्यादा अच्छा उस वर्ग के लिए बात कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम इसी में ईडब्ल्यूएस की बात करने लग जाए, इसी में जनरल की बात करने लग जाए, तो ओबीसी की बात करने लग जाए, तो मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। तो मूल मुद्दा हमारा कि एससी जो कोटे में, शेड्यूल कास्ट के कोटे में जो आरक्षण दिया गया संविधान द्वारा और उसको बढ़ाने का सरकारों को अधिकार दिया गया है, उसका अनुपालन किया जाए और ये कहा जाए कि इस आदेशों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब किसी को लगता है कि हमारा चरित्र बदल रहा है, उसके देखने का नजरिया हो सकता है जितना स्पष्ट 1962 में थे, उतना स्पष्ट 67 में थे, 70 में थे, 77 में थे, 89 में थे, 2004 में थे और अब भी उतना ही स्पष्ट है। तो किसी भी प्रकार से आरक्षण के साथ छेड़छाड़ के हम लोग खिलाफ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, समय नहीं मेरे पास, जल्दी से मंजी जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने अगर कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण को दिया था कि पूर्ण रूप से आरक्षण मिला, और हम यही बता देना चाहते हैं कि ये सब लोग जानते हैं कि आरक्षण 11 बराबरी को समाप्त करने का एक माध्यम है और बदले कुछ लोगों को एक बराबरी लाने के लिए आरक्षण एक माध्यम है।
लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि SC वर्ग के लोग बराबर आए, क्या उनकी आज भी दफा बदली, क्या वो आर्थिक रूप से आज भी उभरे? आज भी सर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, देश प्रदेशों में सर आज भी पेड़ों के नीचे रहने के लिए SC के लोग मजबूर हैं। आज भी राजस्थान जैसे प्रदेशों में हमारे SC के लोगों को ना गाजर मूली की तरह काट दिया जा रहा है। चाहे व्यवस्था परिवर्तन है, चाहे सामाजिक परिवर्तन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक परिवर्तन के लिए। क्या SC सामाजिक परिवर्तन हुआ सर? बताइए, आज हमारा व्यक्ति मजदूरी करता है और वो मजदूरी मर जाता है, ये कहां का परिवार? तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो सरकार क्रीमी लेयर की बात कर रही है, क्रीमी लेयर पर डिस्कस करना चाहते हैं कौन सी क्रीमी लेयर की बात कर रही है सरकार? क्या 100 व्यक्ति में से कोई व्यक्ति 100 व्यक्ति? सरकार ने कोई क्रीमी लेयर की बात नहीं की सर, कोर्ट ने बात की क्रीमी लेयर की। सरकार ने कहा तो हम तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, समय नहीं है सर। भारती जी अगर आवाज मिल रही हो, नेटवर्क आ रहा हो तो फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। सरकार आप टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी आवाज ही आज नहीं आई। अमित सर, आपकी फाइनल कमेंट 10 सेकंड में आपका सर, जल्दी से। सुनील जी, इस मुद्दे पे मैं अपनी बात दे रखता हूँ यहाँ पे कि अगर सरकार इसके विरोध में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के विरोध में अगर कोई इस तरह का प्रश्न लाती है, तो मैं जो भी अन्य जातियां, मैं सबसे कहूंगा कि आप जाति विरोधी बात करिए। आप लोग जाति विरोधी बात की, जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमें सबका अगर बदलाव चाहिए, आमूल सबके जीवन में परिवर्तन चाहिए, तो जातियां होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ आप हिंदुस्तान की बात करें, हम भारतीय हैं, हमारी एक ही जात होनी चाहिए। लेकिन सर जाति नहीं होगी फिर राजनीति कैसे चलेगी अमित जी? अमित जी, फिर इलेक्शंस कैसे लड़े जाएंगे? बाकी जो जातियां हैं, जिन जातियों पे बंटवारा हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं। हर चुनाव में जाके कभी SC की बात करेंगे, कभी सवर्णों के लोगों की बात करेंगे, कभी राजपूतों की बात होगी, कभी अन्य जातियों की बात होगी। तो जाहिर सी बात है, मैं तो चाहता हूं कि जो बाकी जो सवर्ण जातियां हैं, उनको जाति विरोधी कानून लाना चाहिए और उसकी पुरजोर सरकार के सामने रखनी चाहिए अपनी बात। जब सवर्णों की बात आती है वोट देने की, तो जाहिर सी बात है सवर्णों को भी सामने आना चाहिए और जाति विरोधी कानून की बात करनी चाहिए। जाति होनी ही नहीं चाहिए इस देश में, और उसी दिन इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। ठीक है, रविंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका सर, जल्दी से। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, अलग विषय है। देश हमारा संविधान से चल रहा है और जो संविधान से चल रहा है, संविधान से चलना चाहिए। जो आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। क्रीमी लेयर का मैं 2 उदाहरण देके खत्म करूंगा। मैं मूल रूप से बस्ती जनपद का हूँ। यहाँ से एक SC मंत्री केंद्र सरकार के 1977 में मंत्री थे, आदरणीय शिव नारायण जी रेल राज्य मंत्री थे। वो इस हिसाब से क्रीमी लेयर में आ गए। आज उनके परिवार की दुर्दशा है। एक दरोगा जी हमारे गांव में है, दरोगा मुझसे रिटायर हुए, वो क्रीमी लेयर में आया, लेकिन आज उनके परिवार की दुर्दशा है। अगर उनको SC का आरक्षण नहीं मिलेगा तो उनका परिवार सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। अतः इस नियम के तहत जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। रविंद्र जी आपका, अमित जी आपका, मंजीत जी आपका और शिव सिंह भारती जी आपका, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है SC/ST को लेकर सियासत जोरों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बात कह रही हैं। और फिलहाल प्राइम एजेंडा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार। क्या बताऊँ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से। माँ, सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा से